गैस की प्रॉब्लम से परेशान हो, कभी उंगलियों में सूजन आ जाती है तो कभी जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है, कभी पेट फूल जाता है, कभी नींद नहीं आती है, सपने बहुत ज्यादा आते हैं, भूलने की आदत बन चुकी है और पूरा शरीर ऐसे बिल्कुल ऐठा ऐठा सा रहता है, समझ लो आपके शरीर में गैस बढ़ रही है, यानी कि वायु विकार पैदा हो चुका है। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे गैस का प्रबंधन किया जाए, साथ में गैस से होने वाले जो 80 प्रकार के रोग हैं उनका भी निदान किया जाए और आपको फिर से एक एनर्जी वाला जीवन वापस दिया जाए। तो जुड़िए मेरे साथ। उखड़ू बैठ करके श्वास छोड़ करके धीरे से घुटने सीधे करने की कोशिश करनी है और श्वास भर करके बैठ जाना है। इसी क्रम से इस अभ्यास को यही श्वास विधि रखते हुए 1 मिनट लगातार करेंगे। दूसरे अभ्यास के लिए हम बैठ जाएंगे सरल गोमुखासन के लिए। लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर रखकर जितना आराम से आपके घुटने एक दूसरे के ऊपर आते हैं उतने रख लेने हैं। फिर कमर को सीधा करके लेफ्ट हैंड पीछे ले गए, राइट हैंड ऊपर ले आए। अगर आप एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं तो अच्छा है, या फिर यहाँ पर आप रुमाल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अच्छा कंधों पर खिंचाव ले लेंगे और साथ में जो आपका आमाशय का भाव है, जहाँ पर गैस ज़्यादा बनती है, उसको भी आप प्रभावित कर देंगे। ऐसे ही फिर आपको दूसरे पैर से करना है। 1 मिनट लेफ्ट लेग नीचे लेकर के और 1 मिनट राइट लेग नीचे लेकर के इस तरह से होल्ड करिएगा। गर्दन इसमें सीधी रहेगी, सांसें नॉर्मल रहेंगी और चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी रखनी है। सरल उष्ट्रासन के लिए घुटनों में गैप लेकर के बैठेंगे। राइट हैंड को एड़ी पर ले गए, हल्की श्वास के साथ हाथ ऊपर, उसके बाद नॉर्मल श्वास और पेट के नीचे के भाग पर यहाँ आंतों पर इफेक्ट को देखते रहना है। 1 मिनट यहाँ पर रुकेंगे। फिर ऐसे ही लेफ्ट हैंड को पीछे ले गए, राइट हैंड ऊपर, 1 मिनट नॉर्मल श्वासों से पेट पर ध्यान देते हुए गैस के रोग को जड़ मूल से खत्म करने की भावना रखते हुए यहाँ पर रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। सरल मंडूकासन, दोनों हाथों से इस तरह से नाभि को अंदर की ओर धकेल देंगे, श्वास छोड़कर। ये बड़ा जबरदस्त है। जितनी भी डायफ्राम के अंदर वायु भरी हुई है ना, सब बाहर निकल जाती है। पहले तो इन अभ्यासों को करने से आपकी जो अतिरिक्त वायु है वो डकार के द्वारा मुंह के रास्ते से बाहर आएगी और जो आगामी अभ्यास है उनके द्वारा फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से वो पूरी बाहर चली जाने वाली है, यानी कि अपान वायु से, गैस से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगला अभ्यास लेट करके आराम से लेट जाएंगे। ऐसे राइट लेग को पकड़ा, हल्की सी श्वास छोड़ दी, 1 मिनट होल्ड किया, वापस आ गए। ऐसे ही श्वास छोड़कर लेफ्ट लेग के साथ कोशिश करना कि 1 मिनट होल्ड कर पाओ, ना हो तो 30 सेकंड के 2 राउंड कर लेना और श्वास ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रोकना है या फिर नॉर्मल कर देना है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब अगला अभ्यास होगा, इस तरह से हाथों को फैला देंगे। नॉर्मल श्वासों के जरिए लेफ्ट लेग 10 से 50 बार आप इस तरह से घुमाएंगे। फिर राइट लेग 10 से 50 बार। 10 से 50 का फॉर्मूला है कि शुरुआत करेंगे 10 से और फिर इसको 50 तक घुमाने की कोशिश करनी है आपको इस तरह से। जब ये कंप्लीट हो जाए तो दोनों लेग इस तरह से पकड़ें और पहले चिन को ऊपर ले जाएं, इस तरह से होल्ड करें 1 मिनट के लिए। अगर आपकी श्वास ब्लॉक होती है तो थोड़ा सा हल्का क्लिप लगाएं और फिर यहीं से रॉकिंग कर दें 2 से लेके 3 मिनट तक लगातार। इतने ही अभ्यास क्रम को आपको निभाना है। यहाँ से पूर्व के भी जो अभ्यास हैं सब 1-1 मिनट के लिए रखे गए हैं और ये लास्ट अभ्यास 2 से 3 मिनट का है। लेग रोटेशन वाला अभ्यास हमने बताया आपको कि 10 से लेकर के 50 तक करना है। ये अभ्यास क्रम कर लेने के बाद गैस भगाने के लिए प्राणायाम की सीरीज में पहली उंगली अंगूठे के नीचे दबाकर इस तरह से वायु मुद्रा लगाएंगे और मृदु कपालभाति का अभ्यास नाभि पर ध्यान दे करके करना है।
इसी तरह से 2 से 3 मिनट लगातार करके अब लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगाकर लेफ्ट स्वर से श्वास भरते हुए चंद्रभेदी का अभ्यास होगा। 1 2 3 4 5 राइट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, फिर 5 तक उसको अंदर रोकेंगे और फिर राइट से बाहर छोड़ देंगे। ऐसे हमने 11 आवृत्ति करनी है। ये दोनों प्राणायाम श्रद्धा के साथ श्वास पर ध्यान देते हुए करना, निश्चित रूप से गैस में लाभ मिलेगा। खाने में 2 चीजें ऐड करनी है। पहला तो चबा चबा करके खाना खाना है। चबाने के अभाव में डायफ्राम के अंदर गैस पैदा होती है कि मथनी नहीं हो पाती है, विलोडन नहीं हो पाता है, तो उससे गैस यहीं से बनना शुरू हो जाती है। दूसरा, फाइबर आपके खाने में ज्यादा रखना है। फाइबर कम हो जाने से बड़ी आंत में जाकर के खाना चिपक जाता है और चिपकने की वजह से फिर ये आंतों के एरिया में गैस बनती है, जो कि काफी दर्द भी करती है, आपको पेट फुला के रखती है और परेशान करती है। हरी रसदार सब्जियां, परवल, टिंडे, बथुआ, चौलाई, साथ में मूली का सेवन, ज्यादा से ज्यादा खीरे का सेवन, फलों में पपीता, अंगूर, नाशपाती, अनार, सहतूत, और आप मीठे आम का सेवन, खट्टे संतरे का सेवन आप जरूर कर सकते हैं। ये आपकी गैस को भगाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ में आप अखरोट का सेवन कीजिए, मुनक्खे का सेवन कीजिए, भिगो करके अंजीर का सेवन करिए, तो ये आपको ज्यादातर जितनी भी गैस की समस्या है उनमें सब में लाभकारी रहेंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगे।